एस इक्वल टू मैट्रिक्स है इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के 1 0 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 -1 -1 0 0 -1 इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। हमें क्या शो करना है कि ये जो सेट एस होगा ये क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है इसमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब देखो एस में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो एस में कितने एलिमेंट हैं, फाइनाइट एलिमेंट है। तो फाइनाइट एलिमेंट को ग्रुप प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड बताया था, कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल, ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल इसकी ड्रॉ कर लेंगे, मैंने पहले भी सिखा रखा है। यहाँ ऊपर एलिमेंट लिख लेंगे 1 0 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 -1 -1 0 0 -1। फिर यहाँ कॉलम वाइज लिख लेंगे 1 0 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 -1 -1 0 0 -1। ठीक है, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा, इसकी इसके साथ ये और ये ऐसे। तो ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, कंपोजिशन टेबल ड्रॉ हो जाएगी। अब हमें चेक करना है कि प्रूव करना है कि एस क्या है, मेरा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इस टेबल के एलिमेंट देखो, ये सारे एलिमेंट्स, क्या ये एलिमेंट इससे डिफरेंट है, कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जो एस से बाहर हो, नहीं है। तो एस सेट मेरा क्या है, क्लोज्ड। एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एस क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर सेकंड एसोसिएटिव लॉ, we know that matrix multiplication is associative। जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहां देखो एक एलिमेंट एस में कौन है, 1 0 0 1 1 0 0 1। ये क्या है, इस सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, ये इस सेट का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फिर क्या चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इस कंपोजिशन में टेबल में देखो, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी, इस एलिमेंट का इनवर्स कौन होगा, जहां पे मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये मिल गया, किसकी वजह से मिला, इस एलिमेंट की। तो इसका इनवर्स कौन है, सेल्फ इनवर्स है। अब इस एलिमेंट का इनवर्स निकालेंगे 1 0 0 -1 का। इस रो में देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, किसकी वजह से, इसी एलिमेंट की वजह से। तो ये भी क्या है, सेल्फ इनवर्स। और इसका इनवर्स देखो जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, ये, तो ये भी क्या है, मेरा सेल्फ इनवर्स है। ये भी क्या है, सेल्फ इनवर्स। आइडेंटिटी भी सेल्फ इनवर्स। तो हो गया प्रूफ, चारों प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो ये जो एस सेट है मेरा क्या बनाएगा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएगा। दोबारा से देख लो, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, शो हमें प्रूव करना है कि ये जो सेट होगा
ये क्या बनाएगा, मेरा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब ये फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट को कैसे बताया था कि ग्रुप कैसे चेक करेंगे कि इसकी कॉम्पोजिशन टेबल या कैले टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं, इसके साथ सेम आ जाएगा क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो फर्स्ट रो क्या रह जाएगी, एज इट इज रह जाएगी। फिर ये ऐसे करके हम क्या बना लेंगे, इसकी कॉम्पोजिशन टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हमें प्रूव करना है कि ग्रुप, तो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इस कॉम्पोजिशन के टेबल के एलिमेंट देखो, इनसे डिफरेंट कोई एलिमेंट है नहीं है, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, अब हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ये भी हो गया प्रूव। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब इस सेट में ऐसा एलिमेंट देखो जिसको बाकी सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट मिले, तो वो कौन है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट 1 0 0 1। फिर क्या निकालना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस टेबल में देखो जहाँ पे मेरे को इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स में इस रो में देखो आइडेंटिटी एलिमेंट होना यहाँ आ गया, किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स A इंटू बी क्या लेके आना है, आइडेंटिटी। तब इस B को मैं क्या बोल दूंगा, A का इनवर्स, तो आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होता है। फिर इस एलिमेंट का इनवर्स देखो, इस रो में ये रहा आइडेंटिटी एलिमेंट, किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, तो ये भी सेल्फ इनवर्स है। इसमें ये रहा, तो ये भी क्या है, सेल्फ इनवर्स, और इसका इनवर्स कौन है, ये, तो ये भी क्या है, सेल्फ इनवर्स है। तो शो कर दिया हमने एस क्या है, मेरा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। एस क्या है, मेरा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जी मेरा सेट है, जी बी द सेट, किस टाइप के एलिमेंट है जी में, इस टाइप के। जी मेरा सेट है, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, let G be the set, let G be the set of all 2 cross 2 matrices A B minus B A, where A and B are real number, where A and B are real numbers, not both zero, not both zero। इनमें से कम A और B में से एक क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन जीरो। शो दैट G इज एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप, so that G is an infinite abelian group with respect to usual matrix multiplication, with respect to usual matrix। इसको हमने क्या शो करना है कि ये क्या होगा, is an infinite abelian group with respect to usual matrix मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, किस टाइप के, ए बी माइनस बी ए, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स में है, सच दैट नोट बोथ जीरो।
कम से कम एक क्या है, नॉन जीरो है, दैट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज नॉन जीरो, इज एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर में क्या चेक करते हैं कि दो मैट्रिक्स उठा लिए मैंने, एक ले लिया ए बी माइनस का बी ए, दूसरा ले लिया बी इक्वल टू सी डी माइनस का डी सी, वेयर A and B belongs to G। अब देखो G में कौन है, सारे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच दैट A स्केयर प्लस B स्केयर इज नॉन जीरो। तो यहां से क्या कंडीशन मिलेगी, A स्केयर प्लस B स्केयर इज नॉन जीरो, और दूसरी C स्केयर प्लस D स्केयर इज नॉन जीरो। तो हमें क्या शो करना है कि A इंटू बी, ए इंटू बी कहाँ बिलोंग करे, वापिस जी में। तो ए इंटू बी निकाल लो, ए इंटू बी, ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम मेथड, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए डी, माइनस बी सी माइनस ए डी माइनस बी डी और प्लस का ए सी। ठीक है, तो ए इंटू बी क्या आ गया हमारा, ये मैट्रिक्स आ गया, 2 क्रॉस 2 का ही आ गया, क्योंकि देखो जी में कौन है, सारे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हैं। और कंडीशन क्या है मेरी, ये वाली कंडीशन, ए स्केयर प्लस बी स्केयर मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ ए की जगह कौन है, ए सी माइनस का बी डी, इसका स्केयर, प्लस बी की जगह कौन है, ए डी प्लस बी सी, इसका स्केयर। ये किसके बराबर आना चाहिए, नॉन जीरो के बराबर। तो इसको ले लो, स्केयर ओपन कर दो, ए स्केयर सी स्केयर बी स्केयर डी स्केयर माइनस 2 ए सी बी डी, इसको ओपन कर दो, प्लस ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस 2 ए सी बी डी। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ए स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर प्लस ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर। फर्स्ट और लास्ट से क्या आ जाएगा, सी स्केयर कॉमन आ गया, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू में सी स्केयर, और सेकंड और थर्ड से क्या आ गया, डी स्केयर कॉमन आ गया, तो ये आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू में डी स्केयर। अब फिर से इन दोनों से ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमन आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्या बच गया, सी स्केयर प्लस डी स्केयर। तो अब देखो, ना तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर जीरो है और ना ही सी स्केयर प्लस डी स्केयर जीरो है, तो ये प्रोडक्ट भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये एलिमेंट कहां पे चला गया, जी में चला गया, दैट इज जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स multiplication, G is closed with respect to matrix multiplication। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। we know that
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन follows associative law। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमारा, एसोसिएटिव होता है। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए डॉट बी डॉट सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन बन जाएगा, 1 0 0 1। ये हमारी क्या जाएगी आइडेंटिटी। किसी भी जी के एलिमेंट को, एक एलिमेंट उठा लिया ए बिलोंग्स टू जी, और ए किसके बराबर है, ए बी माइनस बी ए। तो देयर एग्जिस्ट आई, आई क्या है 1 0 0 1। अब देखो क्या आई जी में है, जी में होने के लिए क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो ए कितना हो गया 1 और बी हो गया 0। तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये आई कहाँ पे है, जी में, सच दैट ए इंटू आई या आई इंटू ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब देखो ए मैट्रिक्स उठा लिया मैंने, ए बी माइनस बी ए बी माइनस का बी ए। तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा ए का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाय डिफॉल्ट गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट एंट्री पे देखो -1 की पावर आई प्लस जे। आई होती है रो, जे होती है कॉलम। तो ये एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, तो -1 की पावर 2। इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या बच गया ए। -1 की पावर -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या आ गया -b। फिर यहां से -1 की पावर सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 2 + 1 3, तो आ गया माइनस। तो इस रो को छोड़ दिया इस कॉलम को, तो कितना आ गया b। और -1 की पावर 2 + 2, तो ये आ गया 4, तो ये हो गया प्लस का, और ये बच गया ए। और इसका क्या आ जाए, ले लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या आ गया, ए बी माइनस का बी और ए। और डिटरमिनेंट हमारा कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसके बराबर आ गया, 1/a² प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस का b
बी और ए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर और ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमें चेक करना है कि जो ये ए इनवर्स आया है वो कहाँ आना चाहिए, जी में होना चाहिए। ए इनवर्स का होना चाहिए जी में। तो जी में होने के लिए कंडीशन क्या है, ये जो एलिमेंट है दोनों सेम होने चाहिए, सेम है, और ये इस पे कंडीशन आ गई क्या, ए स्केयर प्लस बी स्केयर मस्ट बी नॉन जीरो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर मस्ट बी नॉन जीरो। तो इसका स्केयर क्या आ गया, ए स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर और प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर। यह आ गया एलसीएम सेम है दोनों का, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर और ऊपर आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर और 1 अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 1 अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, और गिवन क्या है, क्योंकि ए किसके बराबर था इस मैट्रिक्स के, तो गिवन है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज नॉन जीरो, तो किसके बराबर आ जाएगा, नॉन जीरो। तो हैंस ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, और वो कितना है 1 0 0 1। तो यहां तक ग्रुप बन गया। अब क्या चेक करनी है, कॉम्यूटेटिव लॉ को। क्या चेक करना है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो दो मैट्रिक्स उठा लिए, हमें क्या प्रूव करना है, ए इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू बी इंटू ए ले लिया, ए बी माइनस बी ए, बी ले लिया, सी डी माइनस का डी और सी सच दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर नॉन जीरो, सी स्केयर प्लस डी स्केयर नॉन जीरो। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, ए इंटू में बी, ए इंटू बी क्या जाएगा, ए सी माइनस डी डी, ए सी माइनस का बी डी और ए डी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए डी, और ये माइनस का बी सी प्लस का माइनस का ए डी और माइनस का बी डी, माइनस का बी डी और प्लस का ए सी। ठीक है, और बी इंटू ए निकाल लेंगे, बी इंटू ए क्या आएगा, सी डी माइनस का डी सी, और ए है मेरा ए बी माइनस का बी और ए, तो यह आ गया सी ए माइनस का डी बी, सी बी प्लस का डी ए माइनस का डी ए माइनस का सी बी और माइनस का डी बी प्लस का सी ए प्लस का सी ए। अब देखो ए बी सी डी कहाँ से हैं, रियल नंबर से हैं, तो रियल नंबर में ए सी और सी ए बराबर होते हैं, बी डी और डी बी बराबर है, तो ए बी किस मैट्रिक्स से बराबर आ गया, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। अब देखो जी क्या बन गया विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार, क्या बन गया, एबिलियन ग्रुप बन गया।
अब इसको प्रूव करना है कि इसके में नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो इनफाइनाइट हो जाएंगे कैसे, देखो यहाँ ए और बी कौन है, रियल नंबर, और रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये सेट क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये सेट क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप।